नहीं, देखिए, भतीजा लापता है तो चिंता तो स्वाभाविक है। ये पहला विपक्ष का कुपात्र नेता बना है। मौसम खराब होता है तो इन घर से नहीं निकलते। चूंकि विपक्ष के नेता बनने के लिए तो ये रूठे हुए थे। अरे सबसे बड़ा गुनाहगार तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी जी को एहसास हो गया कि हमको ही झटका दिया है, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली 4 राज्यों में आप पर मुकदमा है। देश से भागने के चिरा अति स्थिति में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार जी। आज तो तेजस्वी यादव को खोज रहे थे, इतना प्रेम उमड़ रहा है तेजस्वी यादव पर। नहीं, देखिए, भतीजा लापता है तो चिंता तो स्वाभाविक है। चाचा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था तो जनादेश जब से आया है, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, ये पहला विपक्ष का कुपात्र नेता बना है जो जनता के जनादेश के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। न मीडिया के सामने, न किसी के सामने। सदन में भी बस खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो गया, बैठ जाओ तो बैठ गया। तो हमको लगा कि कुछ द्वंद्व की स्थिति में है क्या। भाई, आज महामहिम का अभिभाषण है, विपक्ष का नेता लापता है। और ये पहली बार नहीं है। ये मौसम खराब होता है तो इन घर से नहीं निकलते। जब कोविड-19 का मुकाबला हो रहा था, ये बिहार में लोकेशन इनका नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से सर्वदलीय बैठक में इनका टावर का लोकेशन मिला दिल्ली का। तो हमको लगा कि भाई, लोकसभा चुनाव हारा, उसके बाद भी नहीं सदन में पटना में रहते। इतनी गुमशुदगी का मामला तो नहीं है। चूँकि विपक्ष के नेता बनने के लिए तो ये रूठे हुए थे। हम नहीं चाहते हैं लालू जी कहे, जो मीडिया में संदेश आया। अरे काहे के लिए कहने जाएगा कोई आदमी, तो कांग्रेस से पार्टी जानता होगा, सीपीआई सीपीएम वाले कितना मानसिक रूप से जलील हुआ होगा कि तुम तो डूबे हो सनम, हमको भी ले डूबे। कांग्रेस तो कह रही है कि जंगल राज के नैरेटिव के चलते हम लोग सब खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ अरे भाई, ये पहली बार थोड़ा ही हो रहा है। 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में। नहीं तो आखिर तेजस्वी यादव गुनाहगार किसको मानते हैं? कोई कह रहा है संजय यादव गुनाहगार, कोई कह रहा है क्या नाम है कि गाना बजाने वाला वो सब गुनाहगार, कोई कह रहा है परिवार का कलह गुनाहगार। अरे सबसे बड़ा गुनाहगार तो तेजस्वी यादव है। रूठ गए कि हमको गठबंधन का नेता बनाओ, खामोश हो गए कि हमको विपक्ष का नेता बनाओ। विपक्ष का नेता बना दोगे तो हम बोलेंगे ही नहीं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, पता है ना आपको? कोई विधायक नहीं। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं, एकदम देखना भी नहीं चाह रहा है भाई। अंदर में बात करता है ना सब। राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब अकेले लड़ो। हाँ, इसका मतलब कि राहुल गांधी जी को एहसास हो गया कि हमको ही झटका दिया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीतिक दिव्यांग हो जाती है, लेकिन क्रिया खाए कांग्रेस भी ठीक से। ये बार न बार गलबहियाँ मिला लेता है सब। अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है और उस इतिहास को कलंकित कर रहा है, कलंकित हो रहा है। भाई, कांग्रेस आखिर किस मुद्दे पर संघर्ष करेगी? तेजस्वी यादव को दिखाएगी। आज मैंने सुना कि विपक्ष से आरजेडी के विधायक बोल रहे थे कि सब हम लोग तेजस्वी हैं, तो हम बोले कि ना, सब नहीं तेजस्वी है। 420 का आरोप एक है तेजस्वी पर, और सब पर थोड़े है। अब सबका पाप माथा पर लेते चलिएगा, लेकिन सवाल यह है कि राजकोष के खजाने का पैसा लेकर के, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करके आखिर कहाँ गुमशुदा हैं? गुमशुदगी का मामला लालू जी दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या राजनीतिक नज़रबंदी में यह भी लिखा हुआ है कि नहीं आप अपने पुत्र के गुमशुदगी का मामला नहीं दर्ज कर सकते? ये कहाँ है लापता? वेतन ले रहे हैं, आप मेडिकल इमरजेंसी में हैं, कोर्ट के इमरजेंसी में हैं, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली 4 राज्यों में आप पर मुकदमा है। तो मुकदमे के डेट में गए हैं, या देश से भागने के चिरा अति स्थिति में हैं। ऐसा तो नहीं कि कोर्ट से आपने अनुमति लेकर के तय कर लिया कि हम देश से बाहर जाएं, पलायन कर जाएं। ये पलायनवादी हैं, इसीलिए पलायन करने की ये पलायन कर गए हैं। नारी हार के बाद तो बहुत सहमित नजर आ रहे हैं, न तंज कसा, न कोई शिकवा शिकायत की। आप देखा नहीं, बदल गए हैं। किसी लायक ही रह गए हैं।
अरे जिसके नेतृत्व में लगातार पराजय 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 पराजय, तब तो बार बार जनता बोलेगी ना भाई तेजस्वी भागो तेजस्वी भागो तेजस्वी भागो तेजस्वी भागो। उन्होंने तो शपथ का डेट भी फिक्स कर दिया था। नहीं वही तो हम हो सकता है नहीं, हिंदू धर्म में परंपरा है मानस जाप भी किया जाता है, मानस शपथ भी लिया जाता है। हो सकता है मानस शपथ लिए हो आंख बंद करके कि हम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ का तो परेशानी इनको होगा। लेकिन मेरा सलाह है, देखिए आपकी सरकार है झारखंड में, और जब बिहार और झारखंड एक था तो हमारा हक है वहाँ मानसिक रूप से भी जांच होती है। तो आप चाचा के पद तो टिप्पणी कर रहे थे नेताजी, तो जरा अपना दिमागी हालत का जांच करा लीजिए, खून जमा है या दिमाग का कोई नस ढीला हो गया था या दब गया था, कुछ न कुछ था, तब आप माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। ये जांच करा लीजिए, बाहर में जांच कराइएगा तब पर भी मेडिकल रिइम्बर्समेंट मिलेगा आपको। और यहाँ रहिएगा तो हम इसीलिए चाहते थे कि यहाँ रहें, यहाँ जांच करवा देंगे उनका। विधानसभा में डॉक्टर लोग बैठते हैं। आप लोग राबड़ी देवी का बंगलवा काहे खाली करा रहे हैं जी, और उनका नया अपना घर बन रहा है तो उस पर भी बवाल। भाई अतिक्रमण न है, वो राबड़ी जी के नाम पर आवास है, लालू जी वहाँ रह रहे हैं, तेजस्वी जी वहाँ रह रहे हैं। पति पत्नी तो रह ही सकते। ना ऐसा नहीं होता है, वो रह सकते हैं। तेजस्वी कैसे रह रहे हैं? उनको 1 नंबर पोलो रोड है। बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का उल्लंघन हो रहा है। ये बहुत चिंता हमको लगा कि बताइए राबड़ी देवी जी राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी, उनके नाम पर मकान आवंटित है, तो लालू जी तो रह रहे हैं, आप शकुन भी हो गया। वो लालू जी बीमार हो गए, लालू जी भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ हो जाएं। चुनाव लगातार हार रहे हैं, आँख का आंसू भी वहाँ गिरा है, तो हम समझते हैं कि अब शकुन हो गया है वो। अब लालू जी अब वो जो महुआ बाग वाला बनाया है ना, महुआ बाग वाला बंगलवा पर काहे नजर गड़ा? नज़र इसलिए गड़ेले हैं कि हम लोग सोचते हैं कि उसमें इतना लंबा चौड़ा है, वास्तुशास्त्र से अगर गड़बड़ भी है तो हम लोग को दे दे एक आधो डिसमिल में, तो हम लोग काम चला लेंगे अपना। खैर वो अलग विषय, लेकिन मेरा विषय ये है कि हम उनसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं लालू जी से। इतिहास उसी को याद करता है लालू जी जो अपना काम करता है। आपने जो काम किया है, गरीब पिछड़ों की आवाज़ हमने दिया है, दलित पिछड़ा खटिया पर बैठता था जी, अब देख लीजिए कितना अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उस महल में बैठेगा। महल गोल घर से भी बड़ा है। पटना में 2 ही मकान माना जाता था, एगो जलान हाउस जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे, और दूसरा कुमार साहब का चौधरी टोला का मकान। लेकिन इस सब को टपा दें लालू जी। तो एक शिलालेख लिखिए लालू जी, नहीं लिखिएगा तो हम तो लिखवे करेंगे। जमीन दान दाता का नाम, खाता खसरा सब कुछ नंबर उसका रहेगा, वो कितना में उस समय खरीदा गया था, या ये तो दान लेते हैं ज़्यादा, जकात किससे किससे दान लिए, वो किस समुदाय का, ये भी लिखेंगे, चांद नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें ईंटा बालू किसका लगा है ये बताना पड़ेगा आपको। जीएसटी टैक्स आप नहीं दिए होंगे तब, क्योंकि आपको तो आदत है दूसरे का मैं दूसरी की सेवा लेने का। उनका निजी बंगला का भी कुंडली खंगालिएगा? नहीं कुंडली नहीं, हम बता रहे हैं भाई, हम यह नहीं केवल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शिलालेख आप लगा दीजिए, नहीं तो हम लगा देंगे। और एक मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आपके जैसा दोस्त सबको होना चाहिए। कितना अच्छा आपके मित्र हैं ये, कि बिहार संग्रहालय आप बनाए, दुनिया का इतिहास वहाँ देखेगा, और वहीं से इनर टर्मिनल एगो बना दीजिए, और टर्मिनल महुआ बाग में लालू जी के घरवे पर रुके, और उसका नामाकरण करिए भ्रष्टाचार का किला। तो शिलालेख लोग वहाँ देखेगा तो लोगों को एहसास होगा कि भ्रष्टाचार का किला कैसा होता है और विकास की इमारत कैसी होती है। ये बड़ा अच्छा रहेगा, संदेश आने वाला पीढ़ी देखते रहेगा। भाई बताइए ना साहब, इतना बड़ा घर है और किसी का काहे नहीं प्रवेश होगा? भाई सामाजिक जीवन में है, मीडिया का प्रवेश वर्जित है, गेट के अंदर नहीं जा सकते। अब मजदूरियों दे रहे हैं कि नहीं, भी झंझट एगो है। वो भी एक दिन लगाइए आप लोग मीडिया का टीम, कि जो वहाँ कार्यरत मजदूर है, श्रमिक है, उन लोग को देते हैं कि नहीं मजदूरी उजदूरी। लोग ये लोग फ्री में काम करा लेता है। नीरज जी अब तो बुरी तरह से हार गए, तेजस्वी यादव कितना डुमरलाइज हैं, डिप्रेशन में लग रहा है चले गए, आप क्यों हमलावर हैं अभी? नहीं हमलावर इसलिए है कि आप दया नहीं आ रही है? नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी पर जब हमला कर रहा था दया नहीं आ रहा था उसको, व्यक्तिगत हमला। हमने कहा था कि हम सबका ऑडियो वीडियो रखे हुए हैं, जो जो बोला है, और सबका इलाज करवाएंगे, एकदम इलाज। नस किसी का ढीला है या दिमाग में नस खून का क्लाउटिंग हो गया है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो था, तब ये बोल रहा था ये सब, तो जनता इलाज कर दी सबका।
ये प्रचंड बहुमत आया है, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है और विपक्ष कह रहा है कि भाई ये 10,000 का कमाल है, माने रिश्वतखोरी का कमाल है और जंगल राज का कमाल है, नैरेटिव का। अच्छा, जंगल राज नैरेटिव क्यों नहीं रहेगा? लालू जी देखे कि हम काहे चुके हैं बच्चल बड़े चुनाव प्रचार में रीतलाल यादव के बीमारी की अवस्था में। कहाँ वो रीतलाल यादव है भाई? उम्मीदवार बेचारा उम्र हो गया, उनको भी दिक्कत है, उम्मीदवार खोजने लगे तो कोई कान में शायद सुनते बताया कर वो उम्मीदवार तो जेल में है, कह वो इसीलिए तो हम आए थे प्रचार करने। तब प्रचार करने गए थे तो जंगल राज का चस्पा तब अपने लगा के रखते हैं। वो जंगल राज के नैरेटिव से बाहर निकलना चाहते थे तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ अशोक महतो की बीबी को लड़ा रहे थे, इधर रीतलाल यादव का प्रचार लालू जी कर रहे थे। ये कैसे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आप लड़ाइए, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में कसीदा मत पढ़िए कि सामाजिक न्याय को ही पूरा करेंगे। अब माननीय नीतीश कुमार जी कहें कि न्याय के साथ विकास, यही लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। देखें आज तक बयान, क्रिमिनल अपराधी को लड़ाना ठीक है आपका? नहीं, देखिए वो लोकतंत्र का संक्रमण काल है, लेकिन नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि कम से कम अगर टिकट देते हैं, गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई भी होती है। वहाँ तो कार्रवाई तक नहीं करता है भाई। आप बताइए ना, रीतलाल यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई किया? इतना अब तो रीतलाल का संपत्ति है, आप लोग जब्त कर रहे हैं। अच्छा, संपत्ति कोई चना बेच के लाया है, मसूर बेच के? विपक्ष का अपराधी बाहुबली दिखता है। ऐसा नहीं है, हम डीजीपी का संपत्ति जब्त किए हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये सब जब्त हो करके अनाथालय खुलना चाहिए भाई, एकदम अनाथालय खुले, अति पिछड़ा छात्रावास खुले, तब न जाए लोग जानेगा। और सबका शिलालेख पर लिखना चाहिए। लालू जी का तो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में ज़मीन है। ये सब संपत्ति का तो ब्यौरा इस जाति सर्वे के बाद ना पता चला, नहीं तो पता चल रहा था, सुगंध ले रहा था ये सब। अभी जब विधानमंडल का सत्र होगा मार्च में, मैं डालने वाला हूँ प्रस्ताव, संकल्प कि इन लोग की संपत्ति को जब्त करिए, अनाथालय, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, महिला छात्रावास, ये सब वहाँ बनाइए। किसकी संपत्ति को? लालू जी की? एकदम भाई, शहर में हदबंदी का कानून लागू करिए। ये क्या मतलब है? एक एक आदमी को 43 बीघा जमीन रहेगा। अब आप भूमिहीन रहेंगे, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण समुदाय के लोग। क्या चैंपियन हैं जी बताइए ना, अभी एक जगह रहता ना भाई, हम तो कागज खोजते खोजते हमको चश्मा लगाना पड़ गया। मैं मुजफ्फरपुर में 25 बीघा मिल रहा है, इधर दरभंगा गए, उधरों पता चला जमीन लिए हुए है। हद तो तब हो गया जब राष्ट्रीय जनता दल का जो औपचारिक कार्यालय है दिल्ली में, जो केंद्र सरकार ने आवंटित किया, एमसीडी ने आवंटित किया, वह भी ट्रस्ट के नाम पर जो है, वह ट्रस्ट के नाम पर है। भाई ट्रस्ट के नाम पर आपकी पार्टी का उसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रस्टी होंगे, आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी होंगे, जिसको नॉमिनी बनाएंगे। तो निजी संपत्ति हो गया ना भाई। इतना लालू जी बुद्धि लगाए ना कि कान इधर तो छुओ चाहे इधर तो छुओ, बात बराबर है, काने छुआ रहा है। मैंने दुर्गंध फैला दिया है लोग राजनीति में। धन से मोह खत्म नहीं हुआ। मोह खत्म होता तो ये दुर्दशा होता, ये दुर्दशा होता। क्या करोगे धन लेकर के? अरे क्या सुख है, कफन में पॉकेट चाचा का बात मानवे नहीं करोगे। आप ही की तरह सब फकीर बन जाए। पापा की दुर्दशा देख करके भी नहीं है, समझे? पता ही दरभंगा वाला कागज ही अपने ले रहा है आदमी। बद्री पूर्वे कहाँ का उम्मीदवार है? मधुबनी के लोकसभा के। और उम्मीदवार कागज कौन ले रहे हैं? कार्यालय का तो ये ले रहे हैं कागज। ये दुर्भाग्यजनक पक्ष है ये। चलिए, तो आप सुन रहे थे नीरज जी को। नीरज जी के तेवर कितने तल्ख होते हैं वो आपने देखा ही है। और अब तो कह रहे हैं कि लालू यादव की सारी संपत्ति जब्त करके उसमें अनाथालय, गरीब बच्चों का विद्यालय खोल देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नीरज जी की बात से कितनी सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि लालू यादव के बंगले को लेकर किस तरह से बिहार में राजनीति तेज हो गई।